अजरबैजान की मदद के लिए पाक ने भेजे आतंकी। आर्मेनिया ने खोली पाकिस्तान की झूठ की पोल। आतंकी भेजने की पोल खुलने से बौखलाया पाकिस्तान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वॉर के 20 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद जंग थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आर्मेनिया ने अब तक 52,000 जिंदगी छीनने वाली इस अंतहीन जंग की खौफनाक तस्वीर जारी की। नागोर्नो काराबाख से आई तस्वीर में अजरबैजान की बर्बादी और तुर्की की तबाही साफ देखी जा सकती है। दरअसल दो देशों की इस जंग की आग में घी डालने का काम दो देश कर रहे हैं। इनमें से एक है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि ये दोनों देश जंग में आर्मेनियाई सैनिकों से लड़ने के लिए अजरबैजान की ओर से आतंकी भेज रहे हैं। इस आरोप के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसने न सिर्फ अजरबैजान को समर्थन दिया है, बल्कि आर्मेनिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। इस जंग में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये खेद की बात है कि आर्मेनिया का नेतृत्व गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा की मदद से अजरबैजान के खिलाफ कार्रवाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपने दोस्त अजरबैजान के साथ खड़ा है और उसके आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने अजरबैजान को सैन्य मदद पहुंचाने की खबरों को खारिज किया है। टर्की ने भी अजरबैजान को समर्थन दिया है। आर्मेनिया ने टर्की पर आरोप लगाया कि वो अजरबैजान को संघर्ष के लिए भड़का रहा है। टर्की का कहना है कि वो अजरबैजान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है और जब तक आर्मेनिया अजरबैजान के इलाकों से अपना कब्जा नहीं छोड़ देता, वो शांति वार्ता को मान्यता नहीं देगा। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री एविट अजोंट ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के लड़ाके अजरबैजान में आतंकियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि 1990 में पाकिस्तानी नागरिक मौजूद थे जब नागोर्नो काराबाख की जंग छिड़ी हुई थी। एवेट ने जिहादियों को अजरबैजान भेजने के लिए तुर्की की भी आलोचना की थी और दावा किया था कि तुर्की इस जंग को भड़का रहा है और इसकी योजना उसी ने बनाई है। बताया जा रहा है कि तुर्की के इस मिशन में पाकिस्तान भी मदद कर रहा है और उसके आतंकवादी इस इलाके में काफी सक्रिय हैं। 20 दिन की जंग में हजारों लोगों की मौत, दोनों देशों की सेनाओं को हुआ भारी नुकसान। दोस्तों, 20 दिन से चल रहे इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अब तक के युद्ध में आर्मेनिया पर अजरबैजान भारी पड़ा है। तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर अब तक आर्मेनिया के 1080 टैंक को ध्वस्त कर दिया है। 789 आर्टिलरी और 589 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया की 96 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं, जबकि आर्मेनिया के 715 ड्रोन गिर चुके हैं। आर्मेनिया के 92 हेलीकॉप्टर्स को अजरबैजान आग का गोला बना चुका है। इस युद्ध में अब तक आर्मेनिया के 1700 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में आम लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मेनिया में तबाही मचाने के लिए अजरबैजान के साथ तुर्की भी खड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तानी जवान और सीरियाई आतंकी भी साथ में हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्मेनिया के पीछे अब रूस, फ्रांस, सर्बिया खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका भी साथ आ रहा है। ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। आर्मेनिया की सेना लगातार रॉकेट दाग रही है। टारगेट पर अजरबैजान, तुर्की की सेना और गांजा शहर है। सेना के साथ साथ शहरों पर भी बारूद बरस रहे हैं। छतें छिन्न भिन्न हो चुकी हैं और दीवारें छलनी हैं। आर्मेनिया अकेले अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ नागोर्नो काराबाख के जंगी मैदान में अड़ा है और रूस के हथियारों से प्रहार कर रहा है। इस जंग में अजरबैजान की 505 किलर ड्रोन हवा में ही आग का गोला बन चुके हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के 86 हेलीकॉप्टर्स और 38 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, 513 बख्तरबंद गाड़ियां और 83 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद हो चुके हैं। वॉर जोन में अजरबैजान के भी हजारों जवान मारे जा चुके हैं। हालांकि इसमें तुर्की की सेना और सीरिया के दहशतगर्दों की गिनती नहीं है। इस बीच तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की चल रही लड़ाई में वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर उसका नियंत्रण स्थापित ना हो जाए। दरअसल इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान का घिनौना चेहरा भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का ये वही चेहरा है जो एलओसी पर दिखता है।
जहां वो भारतीय सैनिकों का बेरहमी से सिर कलम कर देता है। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों को बेरहमी के साथ सिर कलम कर मारा जा रहा है। यही नहीं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें आर्मेनियाई सैनिकों के सिर धड़ से अलग दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आर्मेनिया ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि उस पर हमले के लिए अजरबैजान ने सीरिया में आतंकवादी बुलाए हैं। अब मारने के बाद सिर काटने की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जाने का दावा किया जा रहा है, उसमें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का तरीका नजर आ रहा है, जिससे आर्मेनिया के दावों को बल मिल रहा है।